बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया की, जिसमें 28 पार्टियां शामिल हैं। अलग अलग सूबों में सियासत करने वाली इन पार्टियों का एजेंडा भी अपने सूबे के मुताबिक ही है। कई मामलों में यह एजेंडा आपस में एक दूसरे के खिलाफ है। ऐसा ही मामला सनातन धर्म को लेकर है, जिस पर डीएमके के तेवरों ने दूसरे दलों को डरा दिया है। सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, तुमसे क्या पूछते हैं? सारे लोगों का फ्री होते हैं, अपना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अरे छोड़ो ना। मोदी ने कहा है कि 26 जो पार्टी एक साथ आई है वो सनातन को अपोज करने के लिए आई। ऐसा किसने कहा? देखा नहीं है, बाद में देख लूंगा। और तमिलनाडु के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं पोन मुडी, उनका ये कहना है, एक रिएक्शन ले कोई सवाल पर छल्ला गया, कोई गोलमोल जवाब देने लगा, तो कोई सवाल से ही कन्नी काटने लगा। ये विपक्ष के गठबंधन इंडिया के नेता हैं, जिन्हें सनातन पर पूछे गए सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा है। सवाल इसलिए पूछे गए क्योंकि इसी गठबंधन की एक प्रमुख सहयोगी पार्टी डीएमके ने फिर सनातन को टारगेट किया। तमिलनाडु सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री के पोन मुडी ने जो कहा, उससे इंडिया गठबंधन फंस गया है। பத்திரிகைகளின் மூலமாக ஊடகங்களின் மூலமாக நம்முடைய இந்த சனாதன எதிர்ப்பு இந்தியா என்ற இங்கே எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள்। இந்த இந்தியா என்பது करीब हफ्ते भर के भीतर सनातन पर डीएमके का ये तीसरा बड़ा हमला है। इससे पहले तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू मलेरिया की तरह कहा। उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने सनातन को एड्स की तरह बताया। अब पोन मुडी ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। द्रविड़ विचारधारा की लाइन लेंथ वाली डीएमके की ओर से सनातन पर ऐसे बयान चौंकाने वाले नहीं हैं। लेकिन उनके आक्रामक बयानों की आंच इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को परेशान कर सकती है। ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि बीजेपी ने डीएमके के बयानों के बहाने गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पर तीखे हमले किए। सवाल सोनिया गांधी जी से है। पार्टी की ओर से आपसे पिछले कुछ दिनों में कई सवाल पूछे गए और विस्तार से पूछा था, आप खामोश क्यों हैं? रोज अपमान हो रहा है भारत की विरासत का, भारत की संस्कृति का, सनातन धर्म का, और आप खामोश। इंडिया गठबंधन ने सनातन के बहाने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा थमा दिया। इंडिया गठबंधन के बाकी दलों की चिंता यह है कि कहीं बीजेपी उनके खिलाफ 2024 चुनाव तक सनातन विरोधी एजेंडा न खड़ा कर दे। सनातन के खिलाफ लगातार अटैक करके डीएमके तो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों का ही हिसाब किताब देख रही है। लेकिन अगर सनातन पर उसके टारगेट जारी रहे तो इंडिया गठबंधन के दलों को खासकर हिंदी बेल्ट में दिक्कत हो सकती है। 10 हिंदी भाषी राज्यों में 225 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से अभी 187 सीटें बीजेपी के पास हैं। बीजेपी ने तो राजस्थान के चुनावी रण में सनातन मुद्दे को गरमाना भी शुरू कर दिया है। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख खुदा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। सनातन कंट्रोवर्सी पर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया, उसके नतीजे भी इंडिया गठबंधन को चिंता में डालने वाले हैं। सर्वे में सवाल पूछा गया कि उदयनिधि के सनातन उन्मूलन के बयान का असर क्या होगा। अब जवाब क्या मिला है वो आपको इस बड़ी स्क्रीन के जरिए दिखाते हैं। देखिए, इंडिया को फायदा होगा ऐसा मानने वाले 16% हैं। 43% को लगता है कि इससे इंडिया को नुकसान पहुंचेगा, और एनडीए को फायदा पहुंचाने वाले लोग यानी 14% कह रहे हैं कि इससे एनडीए को फायदा होगा, और एनडीए को नुकसान कहने वाले यहाँ पर 4% हैं, और 23% ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा। तो जाहिर है सनातन विरोधी नैरेटिव खड़ा होने से डीएमके का कुछ नहीं जाता, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाकी दलों का है घाटा। शायद इसीलिए गठबंधन के बाकी दलों के नेता सवाल पूछने पर विफल रहे हैं। आपको किसने भेजा हमसे सवाल पूछने? मुझे किसके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं? मुझे किसी ने भेजा हुआ था पूछने की। मैं तो आप तो सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, तो मुझसे क्या पूछते हैं? जो गठबंधन के दूसरे लोग वो लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। अरे लोगों का फ्री होते हैं, अपना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये उनका बयान है। उनके प्रतीक उपमाओं के पक्ष में हम कभी नहीं रहे। सनातन पर डीएमके के तेवरों ने गठबंधन के बाकी दलों के सामने असहज स्थिति पैदा कर दी है। ये मुद्दा इंडिया गठबंधन की कैंपेन कमेटी की आज होने वाली बैठक में उठना तय था, लेकिन मीटिंग ही टल गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।